नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। पंजाब में जारी नाटक रविवार की शाम तक लगभग पूर्ण हो गया। कांग्रेसी नाटक में एक तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह के प्लेयर आकर के अपना अपना अभिनय किए और पर्दे के पीछे चले गए। अंतिम प्लेयर जो आया, जो कि वाकई में प्लेयर ही नहीं है, या अंतिम प्लेयर का नाम जो घोषित किया गया वह चरणजीत सिंह चन्नी का है। नाटक पिछले 6 महीने से चल रहा है। वैसे कहा जाए तो नाटक 4.5 साल से चल रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं। असली नाटक तो तब से शुरू हो गया है। नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह के व्यक्ति हैं, वो जिस थाल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिस पार्टी में रहते हैं उसी पार्टी का सर्वनाश करते हैं। यह उनका अब तक का इतिहास है। भाजपा छोड़ के चले गए, इसलिए भाजपा एक तरह से जी गई कह लीजिए। भाजपा दोबारा सत्ता में आई केंद्र में। अगर नवजोत सिंह सिद्धू भाजपा में पड़े होते तो भाजपा भी इस मुकाम तक न पहुंचती जहां आज दिख रही है। कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस में गए, एक चंगा भला राज्य पंजाब कांग्रेस के कोटे में आया था, कांग्रेस की झोली में आया था। वह राज्य बीमारू राज्य जैसा हो गया है। भले ही समृद्धि के रूप में आर्थिक समृद्धि किसानों में भरपूर हो, लेकिन वह राजनीतिक रूप से वह बीमारू राज्य हो गया है। पंजाब आज इस हालत में है कि वहाँ के किसान अपने में परेशान हैं। सरकार उन्हें राहत दे, सरकार से उम्मीद कर रहे कि उन्हें राहत मिले, लेकिन सरकार अपने में परेशान है। सरकार अपनी अंतर्कलह से परेशान है, तो क्या राहत देगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देके चले गए हैं। इसके बाद उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया गया अथवा किसी अति महत्वपूर्ण पद पर रखा गया तो वो शांत नहीं बैठेंगे। इसका मतलब जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा है, अगर वो चेतावनी देता है तो उसके हाथ में जरूर भरपूर डॉक्यूमेंट होंगे, जिसके चलते वो चेतावनी देने की स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी के हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। आला कमान को इस तरह चुनौती दे रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री न बनाए। खैर, कांग्रेस पार्टी डर गई। नवजोत सिंह सिद्धू को वहाँ के अधिकांश विधायक, कांग्रेसी विधायक, नेता, कांग्रेसी मंत्री सब एक विदूषक के रूप में ही जानते हैं। उनकी जो विदूषक की छवि बनी है उससे बाहर नहीं आए हैं। बात यह हुई कि दिन भर रविवार को मुख्यमंत्री चुनने का नाटक होता रहा। सुबह से नाटक चालू था। JW मैरिट होटल में नौटंकी चलती रही। कभी किसी का नाम निकलता था, कभी किसी का नाम निकलता था। कल रात तक, आधी रात तक और नाम था। अब सुबह दूसरा नाम आ गया, दोपहर का तीसरा नाम आ गया, शाम होते होते चौथा नाम आ गया। इस तरह से नौटंकी दिन भर चलती रही। अंतिम फैसला ये हुआ कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनेंगे और राज्यपाल ने उन्हें 11 बजे, सोमवार 11 बजे शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रण दे दिया है। मतलब फाइनल हो गया है कि मुख्यमंत्री कुर्सी, कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री कुर्सी चन्नी जी संभालेंगे। जिस तरह से उनका नाम है उस तरह से बेचारों को चवन्नी भर का मौका मिल रहा है। 4 महीने का ही कार्यकाल उनको मिल रहा है। साल की चवन्नी की बात कर रहा हूँ, साल के 12 महीनों में चवन्नी की बात कर रहा हूँ। तो चवन्नी भर की सरकार उनकी रहेगी। नाम चन्नी है। बेचारे क्या कर पाएंगे। वैसे एक चीज़ है कि वो अजात शत्रु दिख रहे हैं। वैसे वो किसी खेमे के नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे के भी नहीं है और नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के भी नहीं है। और दलित समाज से हैं और पढ़े लिखे हैं, गरीब तबके से ही नहीं है, गरीब ही हैं। शोषण करने वाले या लूटपाट करने वाले नेताओं में से उनका नाम नहीं है, नेताओं की सूची में उनका नाम नहीं है। तो एक तरह से कांग्रेस आला कमान ने अच्छे व्यक्ति को मौका दिया है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन कर क्या पाएंगे। समय तो 4 महीने का ही हाथ में है। फरवरी में नई विधानसभा बन जानी चाहिए, अर्थात दिसंबर के अंतिम दिनों में ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। तब बचा कितना उनके पास। सितंबर खत्म ही हो गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो 2.5-3 महीना, 4 महीना भी उनके हाथ में नहीं है। क्या कर पाएंगे। इतने दिन तक तो उनका हार फूल ही लेते रहेंगे। क्या माहौल बनाएंगे। अब आइए बात करते हैं कि पंजाब में कांग्रेस ने जो गलती किया है उसका खामियाजा पूरे देश में उसे भुगतना पड़ेगा। मुद्दा यह है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर एंटी नेशनल होने का आरोप लगा है, देशद्रोही होने का आरोप लगा है। यह आरोप विपक्ष ही नहीं लगाए हैं, यह आरोप पंजाब के
तत्कालीन मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री थे जब वो आरोप लगाए थे, इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ही थे, तब उन्होंने आरोप लगाया था। प्रेस के दौरान ही मीडिया से बात करते हुए ऑन एयर ऑन लाइव कहा है कि वो एंटी नेशनल हैं। अगर नवजोत सिंह सिद्धू एंटी नेशनल हैं तो उनका स्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी बैठकर सुशोभित होना नहीं है, उनका स्थान जेल में है। कोई भी एंटी नेशनल व्यक्ति, देशद्रोही, देश विरोधी, देश के लिए घातक कोई व्यक्ति फ्री हवा में नहीं घूमना चाहिए, उसका स्थान जेल में होना चाहिए। और प्रमाणित करना पुलिस काम है, प्रमाणित करके आजीवन कारावास हो जाना चाहिए, क्योंकि एंटी नेशनल व्यक्ति बाहर रहेगा तो देश का नुकसान करेगा। कैप्टन साहब ने केवल ऐसे ही नहीं कहा होगा, अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो निश्चित है वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो पूरा पुलिंदा अपने पास रखे होंगे। सच है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर काफ़ी लंबा बॉर्डर भारत से मिलता जुलता है, करीब 3323 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान भारत का है, उसमें से 1405 किलोमीटर का बॉर्डर पंजाब का है, पड़ोस में पाकिस्तान है। इस तरफ पंजाब ऐसा एकदम सबल, धनवान, बलाढ्य, धनाढ्य राज्य है, लेकिन खालिस्तानी गतिविधियों से पीड़ित, दुखी राज्य भी है। खालिस्तानी मूवमेंट वहाँ चला था जिसमें लाखों जाने गई थी। खालिस्तानी रह रह करके फिर से सपना देखने लगते हैं, खालिस्तान देश बनाने की मांग करने लगते हैं, कभी छुपे तौर पे, कभी खुलेआम, कभी सरेआम। कहा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू उसी मानसिकता के हैं और सिद्धू की मानसिकता वही है और ये पाकिस्तान परस्त हैं, ये और कोई नहीं कह रहा है, ये खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। उन्होंने लॉजिक दिया है किस तरह से इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में उनके मना करने के बाद भी गए थे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, ये उनके मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे। इन्होंने मना किया कि दुश्मन देश के प्रधानमंत्री के बुलावे पर उसके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाना चाहिए, जाना हो तो भारत का प्रधानमंत्री जाए, भारत देश देखे, एज ए नेशन जो फैसला लेना है केंद्र सरकार ले, राज्य सरकार, जबकि हम सटे हुए राज्य हैं, नहीं जाना चाहिए। उनकी बात को न मानकर सीधा चले गए ही नहीं, जप्पी पप्पी भी हुआ वहाँ कैमरा के सामने। और वहाँ के जो भारत द्रोही, सबसे कट्टर भारत द्रोही कमर जावेद बाजवा सेना प्रमुख है, उसे गले लगे। पता नहीं कान में क्या मंत्र दिए, भारत विरोधी, भारत के खिलाफ क्या बातचीत हुई, ये तो पता नहीं। हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास यह सूचना हो, क्योंकि आईबी की सूचना मुख्यमंत्रियों को जाती है, डीजी को जाती है, चीफ सेक्रेटरी जाती है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के कान में बात आई होगी, फाइल आई होगी, फाइल का झेराक्स भी मुख्यमंत्री अपने पास रखे होंगे, इसलिए वो कह रहे हैं। तो यदि नवजोत सिंह सिद्धू एंटी नेशनल है, जैसा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, तो उनका स्थान जेल में होना चाहिए। और ये सबसे बुरा तो कांग्रेस के लिए है। अब इस मुद्दे को विपक्ष जो है, कांग्रेस का विरोधी, विपक्ष का मतलब कांग्रेस का विरोधी, पूरे देश में भुनाएगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में विपक्ष के लायक भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो बचे खुचे 3 राज्य हैं उसमें से एक राज्य जा रहा है, दिख गया। इस राज्य के मुखिया ने या इस राज्य के कांग्रेस के मुखिया ने अपने पैर में कुल्हाड़ी ही नहीं मारी है, अपना पैर ही काट दिया है, जो जैसे ही चुनाव होगा दिख जाएगा, स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। इसके लिए किसी चश्मे की आवश्यकता नहीं है, किसी लेंस की आवश्यकता नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में फरवरी के बाद कांग्रेस साफ हो जाएगी, अंतर कलह कारण साफ हो जाएगी और काम जनता के मनोवांछित न करने के कारण साफ हो जाएगी। कांग्रेस साफ हो जाएगी, फिक्स है। उल्टा कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह से कहे हैं कि उनका अपमान हुआ है, अपमान से दुखी होकर के वो कांग्रेस से बाहर तो नहीं निकलने वाले हैं, ये दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि उन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा इसलिए देना पड़ा उन्हें, ये उनकी मजबूरी है कि उनका इतना अपमान किया कांग्रेस ने कि वो कांग्रेस को राम राम करने के मूड में हो गए हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी चुनौती थी कि अगर कांग्रेस आलाकमान जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को सर पे बैठा रहा है, अगर मुख्यमंत्री कुर्सी बैठाएगा तो वो कदापि नहीं छोड़ेंगे, विरोध करते रहेंगे। वैसे भी कांग्रेस में अगर नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हैं तो उनके साथ एक बहुत बड़ा तबका विधायकों का भी और सांसदों का भी, और इतना ही नहीं, पार्टी राज्य में जो भाजपा से नाराज लोग होंगे वो भी उनके साथ आएंगे। भाजपा से नाराज, केंद्र सरकार से नाराज, किसानों की बात कर रहा हूं मैं, जो किसान राज्य में हैं, जो केंद्र की सरकार की तीनों कानूनों से नाराज बताए जा रहे हैं, वो भी नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज होकर के कैप्टन साहब साथ आ जाएंगे, ऐसी खबर है, ऐसा अनुमान है, ऐसा दिख भी रहा है। कारण किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है वो
पंजाब देश नहीं राज्य है, पंजाब कृषि प्रधान राज्य है, तो वहाँ की सारी आय, वहाँ की सारी इकोनॉमी डिपेंड करती है कृषि पर, कृषि उत्पादन पर, कृषि उत्पन्नों पर डिपेंड करती है। केंद्र के कानून को जिस तरह से प्रसारित किया गया है वो किसान विरोधी है, तो बहुत सारे किसान नाराज हैं। अब कांग्रेस से निकल चुके हैं, लगभग निकल ही चुके हैं, मान लीजिए कैप्टन अमरिंदर सिंह यदि अपनी सरकार अपनी पार्टी बनाते हैं, पार्टी बना करके चुनाव लड़ते हैं, तो वो जो केंद्र के कानून से नाराज किसान बैठे हैं, जो नाराज हैं, जो भाजपाई नहीं है, तो वो निश्चित है कि इनकी तरफ आ जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कैप्टन साहब के साथ सहानुभूति मिल रही है, कैप्टन साहब के साथ पार्टी की पूरी इकाई का करीब 70% हिस्सा उनके साथ सिमटता नज़दीक ज़्यादा दिख रहा है। आज सरकार 3 महीने के लिए है, 4 महीने के लिए है, इसलिए भले इनके साथ दिख रहे हैं लेकिन लंबा इनके साथ रहेंगे ऐसा नहीं है। कैप्टन की तर्कस में बहुत सारे तीर हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू को टारगेट करके छोड़े जाएंगे, चुनाव के दौरान छोड़े जाएंगे, जिससे आहत नवजोत सिंह सिद्धू तो होंगे, कांग्रेस के सारे वो प्रत्याशी होंगे, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। स्थिति यह है कि भले ही कांग्रेस आज एक निर्विवादित व्यक्ति को मुख्यमंत्री कुर्सी दे करके विवाद कम करने की कोशिश किया है, लेकिन विवाद कम नहीं होगा। चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू का एंटी नेशनल वाला मुद्दा जरूर उठेगा और वो भारी पड़ेगा। अगर ये देशद्रोही है, देश विरोधी है, देश के दुश्मन है, गद्दार है, तो इनको जेल में डालना चाहिए। हो सकता है इस पर भी अब एजेंसियां काम करना शुरू कर दें। नवजोत सिंह सिद्धू के सामने 2 विकल्प हैं, या तो वो अपनी पार्टी बनाएं या सीधे भाजपा में चले जाएं। भाजपा में चले जाते हैं तो उनको रेडीमेड पूरा संगठन साथ खड़ा हो जाएगा, जो भी है, भले उनकी सीटें नहीं आती है लेकिन गांव-गांव तक उनके संगठन है, भाजपा का संगठन गांव-गांव तक है, आरएसएस संगठन गांव-गांव तक है। इस तरह से उन्हें बहुत लाभ हो सकता है और भाजपा को भी एक चेहरा मिल जाएगा। जो अब तक कैप्टन साहब पर पाप कलंक लगे थे वो धो उठेंगे। जैसा कि मजाक में लोग कहते हैं, भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें जो भी भ्रष्ट आता है उसमें डाल देते हैं और स्वच्छ होकर निकलता है, तो ये स्वच्छ होकर निकल जाएंगे। वैसे व्यक्तिगत उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। कांग्रेस के लिए फंड के लिए, पार्टी फंड के लिए जो कुछ घपले घोटाले किए होंगे वो आगे दिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि उनको निजी पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है। राजे महाराजे हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। अब आई बात नए मुख्यमंत्री का, तो नए मुख्यमंत्री जी सोमवार को शपथ ग्रहण कर लेंगे। पंजाब की स्थिति यह है, पंजाब में 38% से 40% वहाँ हिंदू हैं, सिख के बाद हिंदू, और हिंदुओं में भी करीब 30% के आसपास दलित बताए जाते हैं। तो दलित आबादी बहुत बड़ी है। अब तक लोग ये जानते थे कि पंजाब केवल सिखों का है, केवल सिख रहते हैं, सच्चाई ऐसी नहीं है। वहाँ अलग बात है कि सारे मुख्यमंत्री, अधिकांश लोग सत्ता में सिख ही रहे हैं, 60% वाले लोग रहे हैं, 40% वाले लोगों को वो तरजीह नहीं मिली। किन कारण से, राजनीतिक परिस्थितियाँ जैसी रही हैं या जो भी कारण रहा होगा, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन इस बार ऐसा दिख रहा है कि सभी को दलितों की याद आ रही है, सभी को हिंदुओं की याद आ रही है। तो अब जो 40%, 38 से 40% हिंदू हैं, उनमें भाजपा की अच्छी पैठ बन गई है। अकाली दल के साथ रहने के कारण उसका फायदा भाजपा को नहीं दिखता था। सारा का सारा श्रेय, सारा का सारा लाभ अकाली दल ले जाता था। अब अकाली दल ने साथ छोड़ दिया है। अकाली दल के ऊपर भ्रष्टाचार के असंख्य आरोप लगते रहे हैं। जितना भी कुकृत्य होता है, व्यसन से लेकर के गांजा, अफीम, चरस, सप्लाई, दारू, जो भी है, जो भी व्यसनिक धंधे हैं, वो सब, उन सब में अकाली दल लिप्त रहा है। बादल परिवार के बहुत सारे लोग उसमें लिप्त पाए गए हैं, जिसके चलते उनको सरकार गंवानी पड़ी है। कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार आ गई थी, एकमात्र कारण था अकाली दल का पाप। भाजपा साथ छोड़ दी है। अगर कैप्टन साहब भाजपा का एक ही होता है, गठबंधन होता है, अगर पार्टी बना गठबंधन करते हैं तो भी लाभ है, भाजपा में जाते हैं तो भी लाभ है। दोनों उनके कार्यकर्ताओं को तुरंत अकोमोडेट हो जाएगा। भाजपा में बहुत सारे पद मिल सकते हैं। भाजपा के अलावा केंद्र में सरकार है, बहुत सारे राज्यों में सरकार है, बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी किसी दरवाजे को बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा है, संकेत भी दिया है कि अभी तो राजनीति करनी है, जब अभी तुरंत घोषणा करना मुश्किल है। तो अगर कैप्टन साहब आते हैं, उनके पीछे लॉबी है, वो आती है, तो भाजपा अगर 40% हिंदू हैं वहाँ, तो उस पर भी भाजपा की अच्छी पकड़ है, जिसका लाभ दोनों मिलकर के शायद कमल का फूल पंजाब में खिल जाए। खैर, आम आदमी पार्टी वहाँ मजबूती से उभर रही है। अकाली दल न उभर रहा है, न नीचे जा रहा है। कांग्रेस खत्म हो रही है। लाभ में भाजपा है, यदि उसको कोई बढ़िया सहयोगी साथी पार्टनर मिल जाए तो। खैर, दोपहर में चर्चा थी
कि सुखजिंदर रंधावा मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके घर पेड़े मिठाइयाँ बढ़ गई, आतिशबाजी हो गई, दोपहर के बाद उनका नाम कट हो गया। फिर नाम आया था दलित समाज का मुख्यमंत्री बने तो चरण सिंह चन्नी दलित हैं, सॉरी चन्नी साहब सिख दलित हैं, माने सिख हैं और उनके नाम पर एकदम से सब राजी हो गए हैं, दलित सिख हैं राजी हो गए हैं और कोई बहुत विरोध नहीं हो रहा है। तो जो उनके 3 महीने 4 महीने का समय है उसको वो इंजॉय कर पाएंगे, ऐसा माहौल दिख रहा है। लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू के बहुत करीब गए तो कैप्टन साहब की तीर से निकलने वाले बाण, तरकस से निकलने वाले बाण इनको भी लगेंगे। ये भी विक्षिप्त ही जिंदगी जिएंगे, माने मंत्री के रूप का जो जीवन है, मुख्यमंत्री के रूप का जो जीवन है वो विक्षिप्त सा हो जाएगा, क्योंकि झेलने की इनको आदत नहीं है। ये कैप्टन साहब के साथ रहे हैं निश्चित है, लेकिन उतने करीबी नहीं है जैसे कि उनको करीबी कहा जा सके। एक बात निश्चित है, पंजाब की राह कांग्रेस के लिए घातक है। इसका दुष्परिणाम राजस्थान में, इसका दुष्परिणाम छत्तीसगढ़ में भी जल्दी दिखेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लगता है, क्या कांग्रेस ने मुख्यमंत्री दलित सिख मुख्यमंत्री बना करके क्या एक अच्छी चाल चली है, या आपको क्या लगता है कि कैप्टन साहब को नाराज करके जिस तरह से उन्हें विदा किया है उससे कांग्रेस का फायदा होगा? आप अपनी राय हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। नमस्कार।